हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का रोचक कथाएं में स्वागत है। आज मैं लेकर आई हूँ वैशाख मास के महत्तम तीसरा अध्याय। बर्म ऋषि का कथन है, जो मनुष्य वैशाख के महीने में पलंग का दान करता है, उस पलंग पर ब्राह्मण सुखपूर्वक शयन करते हैं, उत्तम निद्रा को प्राप्त करते हैं। तो मनुष्य इसका दान से मनुष्य आरोग्य को प्राप्त करते हैं। पलंग के दान से मनुष्य पाप ताप समस्त प्रकार के पाप से मुक्त हो जाते हैं। जो मनुष्य वैशाख मास में पलंग का दान करता है, उसे आरोग्य, दीर्घायु, सुख, सौभाग्य की प्राप्ति होता है। उनका परिवार भरा रहता है। ऐसा व्यक्ति के घर में धर्मात्मा पुत्र जन्म लेते हैं और हजारों पीढ़ियों को उद्धार करते हैं और अंत में विष्णु लोक को प्राप्त होते हैं। जो मनुष्य विद्वान कर्मकांडी ब्राह्मण को तकिया का दान करता है, वह ब्राह्मण उस तकिया पर सर रखकर सुखपूर्वक शयन करते हैं, वह मनुष्य परम पद को प्राप्त होते हैं। उस मनुष्य को हर प्रकार के सुख प्राप्त होते हैं और राजपद की प्राप्त होते हैं। दान किया गया इस शया पर स्वयं विष्णु भगवान विराजमान होते हैं। हे राजन, जो मनुष्य शया का दान नहीं करता, वह चटाई का दान करे तो दोनों का फल समान ही है। जो मनुष्य तकिया शया का दान करता है, उसका 7 जन्मों का किया हुआ पाप नष्ट हो जाते हैं। बर्म हत्या जैसे पाप से मुक्त होकर वैकुंठ धाम को जाते हैं। वैशाख मास में कपूर का दान करने से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, अंत में परम मोक्ष को प्राप्त होते हैं। जो मनुष्य कुमकुम का दान करता है, वह मनुष्य राज्य पद को प्राप्त होते हैं। सभी मनुष्य उनका सम्मान करते हैं और वह अनेक प्रकार के सुख भोगकर परम पद को प्राप्त होते हैं। जो मनुष्य चंदन का दान करता है, यह चंदन ठंडा का प्रतीक है, इसे दान करने से अनंत फल की प्राप्ति होते हैं। जो मनुष्य कस्तूरी का दान करते हैं, गरोचन का दान करते हैं, वे मनुष्य दैहिक, दैविक और भौतिक ये तीनों के ताप से मुक्त होकर मोक्ष को प्राप्त करते हैं। जो मनुष्य मेष के संक्रांति पर कपूर तांबूल का दान करता है, वह सब सुख और भोग कर स्वर्ग में अनंत काल तक वास करते हैं। जो मनुष्य केतकी या मलिका का दान करता है, भगवान के परम पद को प्राप्त करता है। जो मनुष्य ब्राह्मण को पुंगी फल सुगंधित द्रव्य का दान करता है, इसका सुनो वह मनुष्य अगले जन्म में ब्राह्मण होते हैं और 100 पीढ़ियों का उद्धार करते हैं और समस्त सुख भोग कर विष्णु लोक को प्राप्त होते हैं। हे राजन, जो मनुष्य यात्री के लिए मंडप का निर्माण करता है और उसमें बालू बिछा देता है, पानी का प्रबंध करता है, वह स्वर्ग को प्राप्त करते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। जो मनुष्य रास्ते में तालाब, कुआं, वृक्ष, पेड़ पौधा, मंडप, धर्मशाला बनवाता है, वह मनुष्य बिना जप तप के स्वर्ग को जाते हैं। शास्त्र में 7 प्रकार के पुत्र बताए गए हैं, इसमें से एक भी पुत्र प्राप्त नहीं होता है तो वह मोक्ष को नहीं प्राप्त करता है। तीर्थ करना, सत्संग करना, जल का दान करना, शास्त्र का श्रवण करना, पीपल का वृक्ष लगाना, पुत्र उत्पन्न करना, अन्न का दान करना, हर प्रकार के पुण्य कर्म करते हैं, वह मोक्ष को प्राप्त करते हैं। जो मनुष्य कपूर, नागबल्ली, पान, सुपारी ब्राह्मण को दान देते हैं, वह विष्णु और राजलक्ष्मी को प्राप्त होते हैं, अंत में विष्णु लोक को प्राप्त होते हैं। जो मनुष्य यात्री को छाछ का दान करता है, वह अगले जन्म में आरोग्यवान, विद्वान
धनवान होते हैं, सभी प्रकार के से सुखी और संपन्न रहते हैं और मोक्ष को प्राप्त होते हैं। जो मनुष्य गाय का घी दान करता है वह मनुष्य 100 अश्वमेध यज्ञ को प्राप्त होते हैं। जो मनुष्य चावल का दान करता है वह दीर्घायु होता है। जो मनुष्य गुड़ ककड़ी ईख संध्या के समय पका हुआ फल का दान करता है उसका पितर तृप्त होकर आशीर्वाद देते हैं और अंत में मोक्ष को प्राप्त होते हैं। वैशाख मास में जो मनुष्य स्नान दान ध्यान भगवान विष्णु का पूजन करते हैं वे परम धाम को जाते हैं, जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। वे अनंत फल को प्राप्त होते हैं और स्वर्ग में अनंत काल तक सुख भोगते हैं। वैशाख मास का स्नान जरूर करना चाहिए। मेरा वैशाख मास का महत्व अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और लाइक करें और सब्सक्राइब करें। जय श्री हरि।